हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्थीरिया रोग के बारे में संपूर्ण डिटेल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती है उन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिप्थीरिया रोग होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है और इसका जीवाणु जो दे रखा है उसका नाम होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और जीवाणु जनित संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग का मतलब होता है कि ये एक व्यक्ति में हो गया तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ये हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या होता है, मेनली मतलब जो श्वसन तंत्र होता है ना वही प्रभावित होता है और काशी, छींकने वगैरह के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। तो इसका जीवाणु जो देखते हैं अपन, सबसे पहले कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु हो जाएगा। और इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो मेनली इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रभावित तंत्र। तो प्रभावित तंत्र में यहाँ पर श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि श्वसन तंत्र में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसमें आपको याद रखना है श्वसन तंत्र में मेनली यहाँ पर फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इसके बाद में आगे देखते हैं संक्रामक रोग होता है। ये कैसा रोग होता है, संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। तो कुछ भी दे दें आपको तो दोनों याद रखना है, कम्युनिकेबल। अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में तो कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मान लो किसी को डिप्थीरिया रोग हो गया तो उसका पता कैसे लगेगा कि उसको डिप्थीरिया है। तो इसके लिए एक जांच होती है गाइज, यहाँ पर सिक टेस्ट होता है। तो वो सिक टेस्ट इस डिप्थीरिया रोग का पता लगाने हेतु की जाती है। तो यहाँ पर इसका पता लगाने हेतु जांच की जाती है एक, उस जांच का नाम होता है यहाँ पर सिक टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि सिक टेस्ट किससे संबंधित है, तो डिप्थीरिया रोग का पता लगाने है तो जो जांच की जाती है उसको हम सिक टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद में ये मेनली क्या होता है, वैसे तो छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होने वाला रोग होता है डिप्थीरिया। इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों को अगर आप लंबे समय तक कच्चा दूध पिलाओगे ना तो यहाँ पर डिप्थीरिया रोग होने के उसमें चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि डिप्थीरिया रोग मेनली किस में होता है। छोटे बच्चों को लगातार कच्चा दूध पिलाओगे तो कौन सा रोग होने के चांसेज होते हैं, तो यहाँ पर डिप्थीरिया रोग होते हैं। तो छोटे बच्चों को लंबे समय तक कच्चा दूध पिलाने से डिप्थीरिया रोग हो सकता है। तो छोटे बच्चों को लंबे समय तक कच्चा दूध नहीं पिलाना चाहिए, ये एक सावधानी है, रोग हो सकता है। और इसके बचाव के लिए एक टीका होता है, डीपीटी का टीका, वो इसके बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया रोग, 3 रोग होते हैं गाइस यहाँ पर। डीपीटी का मतलब होता है एक तो डिप्थीरिया, एक पर्टूसिस, एक होता है टिटनस। तो इन तीनों के बचाव के लिए एक टीका बनाया गया था, उसका नाम है डीपीटी का टीका। तो बचाव हेतु डीपीटी का टीका। इसके बचाव के लिए लगाया जाता है। और उपचार के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक्स लिख देता है डॉक्टर, वो एंटीबायोटिक्स काम ले लेते हैं तो इससे ये रोग ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर उपचार के लिए क्या ली जाती है, उपचार हेतु एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और मेनली आपके पास में इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, सांस वगैरह लेने में इसकी दिक्कत होती है, ये इसके लक्षण होते हैं। तो ये है चीज़ें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसका जीवाणु याद रखना है, एक ये संक्रामक या असंक्रामक है, और ये पता लगाने तो कौन सी जांच की जाती है ये, और ये कि छोटे बच्चों वाला सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली यही बातें यहाँ पर पूछने के ज़्यादा चांसेज होते हैं इस रोग से। तो इनको सबको आप याद कर लेना और इसको लिख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।